Welcome at CS Notes on Video Cell, my friends. Yes, today we have a magical topic, magical concept for your study, for your result. The topic is 5 easy steps for study that can change your result. Yes, my friend, सही है ये. Just 5 easy steps that can change your result. ये ऐसे इजी स्टेप्स हैं आपकी स्टडी के लिए. अगर आप इन्हें अपनी लाइफ के अंदर अपनी स्टडी पर्पज के लिए यूज करते हो तो आप अपने उस रिजल्ट को बदल सकते हो जो आपने अपने माइंड में बिठा लिया है. बट बिफोर एग्जाम, नॉट एट द टाइम ऑफ एग्जाम. यस, नॉट एट द टाइम ऑफ एग्जाम. ये स्टेप कब काम करेंगे? जब आप एग्जाम से पहले स्टडी करते हो, उस टाइम पे खुद को प्रिपेयर करोगे. तो वो जो प्रिपरेशन टाइम है, उस टाइम पे आपको ये 5 स्टेप जो हैं वो यूज करनी है मेरे दोस्तों. और मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर आप इन स्टेप्स को यूज करते हो तो जो डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे 60% आए, देन आपको 60% ही आएंगे. अगर आप 80% चाहते हो तो आपको 80% ही आएंगे. दिस वीडियो इज नॉट स्पेशली फॉर सीएस, इट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स लाइक सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, कंपटीशन एग्जाम, कुछ भी हो, जो भी एज ए स्टूडेंट हैं वो इसे देख सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है. बट फॉर दैट यू नीड टू स्टे द एंड ऑफ दिस वीडियो, टिल द एंड ऑफ वीडियो. हाँ मेरे दोस्तों, आपको लास्ट तक, क्योंकि 5 स्टेप लास्ट में आएगी, तो आपको लास्ट तक 5 स्टेप्स आपको देखने हैं और अपनी लाइफ में उसे इंप्रूव करना है. एट द फर्स्ट आई जस्ट वांट टू से 100% रिजल्ट, 100% सक्सेस. यस मेरे दोस्तों, यस स्टूडेंट्स, 100% रिजल्ट एंड 100% सक्सेस आप सिर्फ इन 5 इजी स्टेप से ले सकते हो. ये सिर्फ एक 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा जो आपकी एंटायर स्टडी लाइफ के अंदर खलबली मचा देगा, जो चेंज कर देगा आपके माइंड के कॉन्सेप्ट. क्योंकि अब तक अगर आप पास नहीं हो रहे थे तो क्यों नहीं हो रहे थे, और अगर आप अभी फ्रेशर हो तो आपको फेल होना ही नहीं है मेरे दोस्तों, आप डायरेक्ट पास ही होगे. स्मॉल एफर्ट्स, बिग रिजल्ट, सिर्फ 5 इजी स्टेप हैं. एक छोटा सा एफर्ट्स आपको लेना अपनी लाइफ के लिए और आपको मिलेगा एक बड़ा धमाका, एक बड़ा रिजल्ट मेरे दोस्तों. दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है हु इज स्टूडेंट. एज पर माई व्यू, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट. क्यों हूं मैं? बिकॉज स्टूडेंट मीन्स जो सीखते रहता है, जिसका लर्निंग साइकिल जो है वो शुरू रहता है. इट मीन्स वो रीड स्टडी मटेरियल, ये एक ट्रेडिशनल स्टूडेंट है. वो रीड एक्स्ट्रा नोट्स, ये एक स्कूल वाला स्टूडेंट है. वो रीड स्पेशल आर्टिकल, ये एक प्रोफेशनल स्टूडेंट है. और वो रीड आउटर एनवायरमेंट, ये एक एक्सपीरियंस वाला स्टूडेंट है. सो द डेफिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन द एरिया. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टडी, when we talk about the exam, जहां पे एग्जाम आती है स्टडी के बाद में, वहां पे ये 5 स्टेप जो है वो आप लोगों के लिए काम करेंगे. तो चलिए हम देखते हैं ये कौन से 5 स्टेप हैं. ये लीजिए दोस्तों, ये 5 स्टेप आपके सामने यहां पे हैं. फर्स्ट है होल्ड ए कॉन्शियस गोल. इट मींस मेक ए गोल. अगर आपने अब तक गोल नहीं बनाया है तो आपको अपना एक गोल बनाना चाहिए. पेनफुल रिमाइंडर, अनकंफर्टेबल रिमाइंडर, टाइम मैनेजमेंट, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, रिव्यू योरसेल्फ, योर ओवन स्कोरबोर्ड एंड मेक ए मेंटर, कंपेयर योर लेवल. ये 5 ऐसे स्टेप्स है दोस्तों जो अगर आप अपनी स्टडी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा मिलेगा. बट इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और इन 5 पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं. बट यहां पे ही मैं कहना चाहूंगा कि जो मैं हमेशा से कहता हूं, हाउ टू रीड, किस तरीके से रीड करना है, हाउ टू रीड एंड हाउ टू रिकॉल. ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में स्टूडेंट्स, हाउ टू रीड एंड हाउ टू रिकॉल. सो यहां पे मैं जो भी आपको बता रहा हूं वो हाउ टू रीड का पार्ट है, उसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा. दोस्तों सपोज कीजिए हमारा सबसे पहला टॉपिक पॉइंट जो है वो है होल्ड ऑन ए कॉन्शियस गोल, मेक ए गोल.
फुटबॉल आप सभी लोग जानते हैं, फुटबॉल आप सभी लोगों ने देखा होगा। उसमें एक गोल नेट होता है जिसमें प्लेयर बॉल को पुश करते हैं या स्ट्राइक करते हैं, जो भी करते हैं, और वो बॉल जब उस नेट के अंदर जाती है तब एक गोल होता है। सपोज कीजिए अगर फुटबॉल में वो गोल नेट ना हो तो क्या सिचुएशन होगी? जो आप राइट साइड में देख सकते हो, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं क्योंकि किसी के पास में कोई गोल नहीं है, किसी के पास में कोई टारगेट ही नहीं है, वो लोग सिर्फ अपना गेम प्ले कर रहे हैं। सेम आप कैरम बोर्ड देखते हो, उसमें 4 कॉर्नर्स रहते हैं जहां पे स्ट्राइकर से हम जो भी पीपल्स जो होते हैं उनको इनपुट करते हैं। बट सपोज कीजिए अगर कैरम बोर्ड में वो ना हो तो राइट साइड में जो बंदा बैठा है, हमारी सिचुएशन भी वैसी ही होगी, सारी गोटी एक के ऊपर एक, और हम ऐसे बैठ के उसे देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कोई टारगेट ही नहीं है। इट मींस विदाउट ए गोल यू आर नथिंग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फॉर द अट्रैक्शन ऑफ फ्रेंड्स, फॉर द एडवाइस बाय द फ्रेंड्स, वो लोग किसी दूसरे ऐसे कोर्स में एडमिशन तो ले लेते हैं बट वो वहां पे अपना कोई गोल, अपना कोई टारगेट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इवन अगर मैं बात करूं स्पेशली सीएस की, सो मैनी स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे आते हैं जस्ट फॉर ए पार्ट ऑफ अट्रैक्शन। वो सिर्फ इस वजह से आते हैं, सीएस करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, वरना लाइफ में कुछ और करेंगे। ये टारगेट नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप जिस काम में आते हो, एडोल्फ हिटलर का नाम आपने सभी ने सुना होगा। हिटलर के वर्ड्स थे मेरे दोस्तों, थिंक 1000 टाइम बिफोर स्टार्ट एनी वर्क। 1000 बार सोचिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, बट when you started that work then just think about success। बट अगर आपने उस काम को शुरू कर दिया है तो फिर कुछ मत सोचिए, फिर सिर्फ उसके अंदर आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, आपको सिर्फ वही सोचना चाहिए। फिर कोई कमियां नहीं है, फिर कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट, उसको अचीव करना होना चाहिए, अपने टारगेट पे पहुंचना होना चाहिए। आपका गोल, आपका विजन, आपका मिशन, सब कुछ उस टारगेट के पीछे लग जाने चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस किसी भी फील्ड में आपने एडमिशन लिया, आपने सीए में लिया है, सीएस में लिया है, सीए में, एमबीए, कॉम्पिटिशन एग्जाम, आईपीएस, आईएएस, एनीथिंग एल्स, जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है, आप गोल बनाइए, क्योंकि ये जो गोल होता है वही आपको अवेयर करता है अंदर से उस प्लेस तक जाने के लिए। इमेजिनेशन बनाइए, गोल बनाइए, अपना एक टारगेट बनाइए कि मुझे सीएस बनना है मतलब बनना है, मुझे सीए बनना है मतलब बनना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मुझे स्टॉप नहीं कर सकती। सो नाउ एक्सेप्शन देखिए आप, गोल क्यों चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सर एडमिशन तो ले लिया, अब टारगेट और गोल की क्या जरूरत है? सीएस करना है या सीए करना है या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हमें देनी है तो देनी है, क्यों करना है हमें टारगेट? देखिए, वी वांट ए स्मार्टफोन। आज के टाइम पे स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा अभी शुरू है। वी वांट ए स्मार्टफोन। क्यों चाहिए हमें स्मार्टफोन? बिकॉज आवर कॉल दैट कि हम वहां पे बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, हम एफबी यूज कर सकते हैं, हम चैटिंग कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं। That's our goal. Otherwise, we can manage with old phone. जो existing phone जो आते थे बटन वाले, वो भी काम तो करते थे कॉल का, कॉल आता था, कॉल जाता था, मैसेज भी हो सकते थे। बट यहां पे हमारा जो कॉल है, हमारा जो एक उसके पीछे का विजन है, वो ये है हम मेल भी देखें, हम सब कुछ उसके ऊपर कर सकें। वी वॉन्ट कार एंड बाइक। हमें चाहिए, क्यों चाहिए? टाइम सेव होता है इससे। मुझे ट्यूशन पे जाना है, मुझे कॉलेज में जाना है, तो मैं इससे अगर कार या बस से, इससे बाइक से जाऊंगा, मेरी खुद की पर्सनल होगी, तो मैं कभी भी जा सकता हूं और फटाफट वहां पे पहुंच सकता हूं। अदरवाइज वी कैन मैनेज बाय ट्रेवल। बसेस भी जाती है, ऑटो रिक्शास भी जाते हैं, आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर भी वहां पे जा सकते हो। बट हियर आवर गोल इज, आवर टारगेट इज सेव टाइम। नाउ वी वांट लैपटॉप, इंटरनेट। लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, दुनिया से जुड़ना है मुझे मेरा नॉलेज इंक्रीज करना है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, मुझे स्टडी करनी है, मुझे रिसर्च करनी है। दैट्स आवर गोल माय फ्रेंड्स, यस दैट्स आवर गोल। अदरवाइज वी कैन लर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स,
किसी से भी हम सीख सकते हैं। सीखने के लिए कोई मीडियम नहीं होता है। हम किसी दोस्त से, किसी ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन के पास में बैठ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट हियर आवर गोल इज, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। वी वांट ब्रांड। टाई चाहिए मुझे स्पाइकर की, शर्ट चाहिए मुझे लेवाइस का, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। ये हमारा गोल है। ये हमारी खुद की, मेरी पर्सनालिटी, उससे मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, ब्रांडेड गॉगल्स लगाऊंगा, ब्रांडेड वॉच पहनूंगा तो मेरी पर्सनालिटी बहुत ब्रूम होके सामने आएगी। अदरवाइज वी कैन लीव। महात्मा गांधी, खादी, मेरे देश का खादी, हम उसे भी पहन के, क्योंकि कपड़े किस लिए होते हैं? तन ढकने को, शरीर को ढकने के लिए कपड़े होते हैं और हम उसे मैनेज कर सकते हैं। बट वी वांट ब्रांड, बिकॉज वहां पे हमारा गोल है हमारी पर्सनैलिटी जो है, मैं थोड़ा सा स्टेटस भी उसे दिखाऊं, तो ये यहां पे गोल है। तो ये चीजें जब हम हमारी पर्सनल लाइफ में, इतनी सारी चीजें जब हम सोचते हैं, इतने सारे गोल्स हम लोग बनाते हैं, तो क्यों ना हम स्टडी लाइफ के अंदर, हमारी स्टडी के अंदर एक गोल बनाए। यस, जो भी, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, डोंट मग अप, नेवर मग अप। अब आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, सिर्फ आप उसे एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अपनी आंखों के सामने लगाइए और उसके ऊपर वर्क कीजिए और देखिए उसका इफेक्ट कितना बेटर आपके सामने आता है। अब गोल के लिए मैं आपको वापस एक एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्तों। यहां पे आप खुद खड़े हो, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है बाय फ्लाइट। सपोज कीजिए आप मुंबई से, ये आपका स्टार्ट डेस्टिनेशन है, आप वहां से बैठ गए, बट फ्लाइट के अंदर जो दिल्ली का जो लोकेशन था, जो उसका टारगेट था, जहां पे फ्लाइट को पहुंचना था, वो नहीं है। अब क्या होगा? अब फ्लाइट राउंड एंड राउंड घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। अगर सिर्फ 1 डिग्री का भी फ्लाइट अगर रॉन्ग डायरेक्शन ले लेती है तो उसे 1 लाख किलोमीटर घूम के आना पड़ता है डायरेक्शन के ऊपर मेरे दोस्तों। इसलिए टारगेट, गोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने एक लेवल के ऊपर, आपको एक अपने डिजायर्ड सिचुएशन के ऊपर ले जाने के लिए टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टारगेट नहीं हुआ तो नीचे आप देख रहे हो सुपरमैन, ये आप खुद ही हो जो बिना टारगेट के घूमते जाओगे। जहां से लाइफ को आपने शुरू किया था, जहां से आपने अपनी स्टडी कैरियर को शुरू किया था, अगर आपके पास में टारगेट नहीं है तो आप कई बार जीरो के ऊपर आओगे। आप सीएस कर रहे हो, आपके पास से अगर आपके पास में सीएस का टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, विजन नहीं है, मिशन नहीं है, तो आप क्या करोगे? सीएस को बीच में छोड़ दोगे। आप किसी और प्रोफेशन के अंदर, किसी और प्रोफेशनल स्टडी के अंदर एडमिशन लोगे, वहां पे आप शुरू हो जाओगे। अगर वहां पे भी सेम फिजिबिलिटी, सेम सिचुएशंस अगर अराइज हुई तो आप वहां से भी निकल जाओगे। तो ये मेरे दोस्तों, ये आपका गोल नहीं हो सकता, ये आपका टारगेट नहीं हो सकता। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो डोंट वेस्ट योर टाइम माय फ्रेंड्स, मेक योर गोल, मेक ए टारगेट कि मुझे यहां पे पहुंचना है और इतने टाइम में पहुंचना है। Why we need a target? Why we need a goal? You need a target where you want to go. आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहां पे है। You need a target which you want to achieve. आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, जब आपको पता ही नहीं है मुझे सीएस करना है, सीएस कर, अरे सीएस क्यों करना है? क्या करना है तुझे सीएस करके? तुझे जॉब करनी है, प्रैक्टिस करनी है, पैसा कमाना है, नेम फेम, क्या चाहिए तुझे सीएस करने के बाद में? जब तक आपको अपने अचीवमेंट नहीं पता है, जब आपको अपने टारगेट नहीं पता है, कुछ नहीं है। यू नीड ए प्लेस वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ। आपको एक जगह चाहिए जहां पे आप खुद को देख सकते हो कि हाँ, मैं कंपनी में जाऊंगा, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी का एक केएमपी हूं, सीएस हूं, मैं कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाऊं, मैं कंपनी में ये बनाऊं, वो बनाऊं। ये चीजें कहां से आएगी? ये चीजें आएगी आपके टारगेट से। यू नीड ए स्टेज वेयर यू वांट टू परफॉर्म माय फ्रेंड्स। हर आदमी के अंदर एक रॉक स्टार होता है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और हम सब चाहते हैं कहीं ना कहीं पे परफॉर्म करना। सो वो स्टेज कहां से आएगा? That stage means your target, my friends, where you want to perform yourself, that you can show your ability. आप अपनी जो एबिलिटी, अपनी जो योग्यता है, उसे आप वहां पे शो कर सकते हो। Yes, I can do better than all. बट उसके लिए आपके पास में टारगेट होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए, एक स्टेज होना चाहिए। That's why, my friends, from starting, the same thing is here. Make a goal, make a target for your study, my friends. Second thing, painful reminder.
पेनफुल रिमाइंडर, अनकंफर्टेबल रिमाइंडर। इस दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जिस काम को वो जब शुरू करते हैं तब वो बहुत बेटर वे में शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलते जाता है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकलते जाता है, हम उसके अंदर लूज होते जाते हैं। यानी जब आप किसी प्रोफेशन में, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो, तब आपका जो मोटिवेशन लेवल जो होता है आपका, वो बहुत हायर होता है। आपका आपका जो विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, वो बहुत हायर होता है जब आप एडमिशन लेते हो, बुक्स वगैरह देखते हो। थोड़े दिनों में जब आप उसकी स्टडी शुरू करते हो, धीरे 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 आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक सेटल स्टेज पे आ जाता है, यानी एक सेटिस्फैक्टरी स्टेज पे आ जाता है। और यहां पे क्या होता है, हमारे हाथ से हमारा टारगेट निकलते जाता है। फिर जहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ आना शुरू हो जाती है, हम उस चीज के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा एंजॉयमेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आपने सीएस में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद में आपने देखा, अरे इतनी मोटी मोटी बुक, वो भी इंग्लिश में। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब आपने एडमिशन लिया तब बहुत हाई था, लेकिन जैसे ही आपने बुक्स देखी, आपने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं जा रहा। और वहां से आपका क्या होता है, जो टारगेट आपने डिसाइड किया है उससे आपका ध्यान जो है, आपका जो माइंड जो है, वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। सो पेनफुल रिमाइंडर नॉट मीन हार्म योरसेल्फ। कोई डीडीएलजे वाला, कोई डर मूवी के जैसा, शाहरुख खान के जैसे हाथ के ऊपर किरण नहीं लिखना है मेरे दोस्तों यहां पे आपको। इट्स नॉट मीन हार्म योरसेल्फ, इट मीन्स डू समथिंग दैट मेक यू मोटिवेट इनसाइड, जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए, जो आपको अपने टारगेट के लिए वापस आपको रेडी करे, अंदर से आपको याद दिलाए कि तेरा टारगेट क्या था और तू क्या कर रहा है। तुझे जाना पूना था और तूने बस पकड़ी है मुंबई की मेरे भाई। इसलिए ये क्या है, अनकंफर्टेबल रिमाइंडर वो है जो आपको कंफर्टेबल नहीं रहने देते, जो आपको अनकंफर्टेबल कर देते हैं और आपको एंड ऑफ दैट अपने टारगेट की याद दिलाते हैं। डू समथिंग दैट मेक यू अलाइव। जैसा मैंने आपसे कहा, कंटिन्यू हम स्टडी भी करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक दिन हमने की, 2 दिन कंटिन्यू जब हम करते हैं तो हम अधमरे, जिसे हम कह सकते हैं कि आधा इंटरेस्ट रहता है, आधा इंटरेस्ट नहीं रहता है, और उसकी वजह से हम हमारी परफॉर्मेंस को बहुत पीछे लेके चले जाते हैं। सो ये पेनफुल रिमाइंडर जो होते हैं, अनकंफर्टेबल रिमाइंडर जो होते हैं, वो आपको वापस से जिंदा बनाते हैं आपको अंदर से। ऐसा होता है ना, कई बार बैठे बैठे एकदम सुस्ता जाते हैं और हमारी आंख लग जाती है। ये आंख जो है, ये जो हमारी आंख लग रही है, इट मींस हमारा ध्यान भटक रहा है। वी आर नॉट 100% इन दैट थिंग, वी आर नॉट 100% कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट कॉन्सेप्ट। सो ये अनकंफर्टेबल रिमाइंडर जो है वो हमें वापस 100% अलाइव करते हैं। डू समथिंग दैट रिमाइंड यू योर टारगेट, डू समथिंग दैट ग्रो योर नॉलेज। कुछ ऐसा कीजिए जो आपका नॉलेज आपके टारगेट के लिए इंक्रीज करे, दैट कैन क्रिएट एंड इंक्रीज योर इंटरेस्ट। कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल रिमाइंडर मींस ऐसी चीज जो आपका इंटरेस्ट जो है वो बनाती भी है और इंक्रीज भी करती है। नाउ द थिंग इज व्हाट्स दैट, व्हाट वी कैन डू फॉर गोल। ये अनकंफर्टेबल रिमाइंडर होता क्या है सर, ये पेनफुल रिमाइंडर क्या होता है, हमारे समझ में नहीं आया। चलिए मैं आपको बताता हूं। नाउ यू कैन सी द वन फर्स्ट, यू कैन चेंज योर मोबाइल फोन। दोस्तों आज के टाइम पे स्मार्टफोन के बिना हमारी कोई लाइफ नहीं बची है। तो ये आप ये कर सकते हो, जब आप अपना एक टारगेट बनाते हो। आज मान लीजिए अभी मई एंड चालू है, अगर आप दिसंबर के लिए एग्जाम में अपियर होने वाले हो, नवंबर के लिए अपियर होने वाले हो, तो जब से भी आप स्टडी करो, आप 1 जून से आप स्टडी करना चाहते हो, तो 1 जून को आप अपना जो सबसे ज्यादा आपको जिस मोबाइल फोन से जो आप रख रहे हो उससे लगाव है, उसे साइड में रखिए और एक सिंपल सा बटन वाला फोन आप ले लीजिए। इससे क्या होगा, इससे जब भी आपके पास में कॉल आएगा, जब भी आप फोन देखोगे, आपको याद आएगा कि आपने फोन क्यों चेंज किया है, आपको याद आएगा कि आपका टारगेट क्या है। यू कैन वियर वॉच इन रॉन्ग हैंड। हमेशा हम लोग राइट हैंड में वॉच पहनते हैं, अगर आप कभी सोचिए अगर आपने लेफ्ट हैंड में पहना तो ये आपको बहुत खटकेगा। इवन अगर ये रिंग मैंने इस
मेरी इस फिंगर में है, अगर मैं इस फिंगर में पहनता हूं या फिर मेरे इस हैंड में पहनता हूं तो ये मुझे अनकंफर्टेबल कर देगा, और ये अनकंफर्टेबल जो है वो मुझे बताता रहेगा कि मैं अनकंफर्टेबल क्यों हूं। यू कैन लीव समथिंग योर फेवरेट। आप ऐसा कुछ छोड़ सकते हो जो आपका बहुत फेवरेट है। इवन वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपकी कुछ बाइक्स वगैरह हो सकते हैं, वो आपका लैपटॉप हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा फेवरेट है, जो आपके पर्सनल यूज में आती है, पर्सनल केयर में आती है, बट दैट इज लग्जरियस पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट द नीडेड पार्ट, दैट्स ओनली लग्जरियस पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप उसे छोड़िए, उसे छोड़ेंगे तो आपको उसकी कमी महसूस होगी, जो आपको याद दिलाएगी कि इस टारगेट को फटाफट अचीव कर मेरे दोस्त, अंदर से वापस अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर और इस टारगेट को अचीव कर, ताकि तू वापस अपनी वो फेवरेट चीज अपने हाथ में ले सके। यू कैन राइट समथिंग ऑन योर रूटीन। आप बेड पे सोते हो, सामने जब उठते हो, सामने की वॉल पे आप एक पोस्टर बना सकते हो, अपना टारगेट उस पे लिख सकते हो। तब भी आप उठोगे, जब भी आप बेड पे बैठोगे, उठते बैठते सोते जागते आपको आपका अपना टारगेट आपको दिखेगा, जो आपको याद दिलाता रहेगा कि हमें हमारे टारगेट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें हमारे उस टारगेट के ऊपर पहुंचना ही है। यू कैन सेट योर टारगेट ऑन योर डेली एक्सेसरीज। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप वॉच यूज कर रहे हो, इवन आप कोई कार बाइक कुछ भी यूज कर रहे हो, आप उस पर भी टैग लगा सकते हो अपने टारगेट का। वो क्या करेगा, आप उसको जब भी यूज करोगे आपको वो याद दिलाता रहेगा आपका टारगेट। तो ये पेनफुल रिमाइंडर है, अनकंफर्टेबल रिमाइंडर है। जब भी हमें याद आएगा, जब भी हम इसे याद करेंगे, हम हमारी टारगेट के लिए हम और सीरियस हो जाएंगे। कि जैसे आज अगर आपने याद किया, कल आपने मान लीजिए स्टडी नहीं की, और आज आपको जैसे ही वो आपका अनकंफर्टेबल रिमाइंडर दिखता, आपको याद आता, अरे कल तो मैंने स्टडी की नहीं, इट मींस एक दिन आपने वेस्ट कर दिया। अब आप वापस सीरियस होगे कि मेरे पास में आज 70 डेज ही बचे हैं, 80 डेज बचे हैं, 100 डेज बचे हैं, उसके बाद में मेरी एग्जाम है, और उसमें से मैंने एक दिन वेस्ट कर दिया। तो ये अनकंफर्टेबल रिमाइंडर जो है वो आपको आपके टारगेट के लिए उकसाते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे, अंदर से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहेंगे, आपका इंटरेस्ट बिल्ड करते रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर माय फ्रेंड्स। आई विल डू व्हाट बाय व्हेन। मैं क्या करूंगा और कब तक करूंगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सपोज कीजिए आपने सीएस में एडमिशन लिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मेरा टेक्स्ट में बहुत कमजोर है सर, क्या करूं, मेरे पास 3 महीने हैं, मुझे 4 पेपर देने हैं, मैं इसे कितना टाइम दूं। भैया वीक है तो फिर देखो आप अपने हिसाब से। ठीक है सर। वो लोग 3 महीने में से 1.5 से 2 महीने टैक्स के पीछे लगे रहते हैं, टिक 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 चालू रहता है उन लोगों का काम। लेकिन एंड ऑफ दैट क्या होता है, ना तो वो टैक्स पे कमांड बना पाते हैं और ना ही वो अदर सब्जेक्ट्स पे, बिकॉज उनका कोई मैनेजमेंट नहीं था, उनका कोई टाइम मैनेजमेंट में नहीं था, उन्हें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ही नहीं मालूम थे। वो कौन से सक्सेस फैक्टर हैं, वो कौन से क्रिटिकल चीजें हैं उसके अंदर, वो कौन सी उसके अंदर कमियां थी जो उसे दूर करनी चाहिए थी, जो उसने दूर नहीं की। वन एक्टिविटी बट ऑन द टाइम। सिर्फ एक ही काम कीजिए दोस्तों, जो काम आप कर रहे हो वो उसी टाइम पे कीजिए। इट मींस अगर आप टैक्स रीड कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मॉर्निंग में टैक्स रीड कर रहे हैं, आफ्टरनून में कंपनी लॉ रीड कर रहे हैं, इवनिंग के अंदर कोई दूसरा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, दूसरे दिन जब उठें तो उन तीनों को छोड़ के दूसरे दिन और ही 3 सब्जेक्ट उन्होंने ले लिए। ये ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो आपका कंफ्यूजन लेवल इंक्रीज होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होता जाएगा। जो भी एक सब्जेक्ट आप करना चाहते हो, सबसे पहले उसे पकड़िए और उसको, जब तक आप इसके पहले वाला वीडियो मेरा देख सकते हो कि हाउ टू कंप्लीट ए सब्जेक्ट इन जस्ट 10 डेज। 10 दिनों में आप कैसा भी कोई भी सब्जेक्ट हो उसे आप कंप्लीट कर सकते हो विथ अवर टाइम मैनेजमेंट पॉलिसी। तो आप वो वीडियो भी देखिए और उसमें टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आपको मैनेज करना है वो देखिए। उसके साथ में 5 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ये आपको लिखना होगा खुद के लिए। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा टैक्स अच्छा नहीं है, मेरी रिकॉल पावर अच्छी नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, वो कौन से फैक्टर हैं जो आपको आपकी सक्सेस से, जो आपको आपके टारगेट से दूर करते हैं, जो आपको पता है, वो लिखिए और उनके ऊपर आपको वर्किंग करनी है। अब चौथा आता है रिव्यू योरसेल्फ ओन स्कोर बोर्ड। जैसा मैंने कहा, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो क्रिटिकल फैक्टर्स क्या हैं जो आपने राइट डाउन किए हैं। अब आपको उनके ऊपर एफर्ट्स करने हैं,
आपकी इंग्लिश वीक है, आप क्या करोगे? आप कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे इंग्लिश के लिए, या फिर आप खुद को उसके ऊपर एफर्ट्स लोगे? आज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे हो इंग्लिश में, ये आपकी कमजोरी है। बट जब आपको आपका क्रिटिकल लेवल पता चल गया, अब आपने उस पे एफर्ट्स लेने शुरू किए, आपने टारगेट डिसाइड किया टाइम मैनेजमेंट के साथ में कि मुझे एक वीक के अंदर, जस्ट इन 7 डेज, मैं खुद को इतना इंप्रूव करूंगा कि मैं 7 दिन के बाद में एक रिजल्ट दे सकता हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूं। एफर्ट्स मींस योर स्टडी टाइम, रिजल्ट स्कोर मींस योर रिजल्ट टाइम। एफर्ट्स वो होते हैं जो आप डिजायर्ड रिजल्ट के लिए करते हो, और रिजल्ट स्कोर वो होता है जो आपने अचीव किया है। आपका वेट 80 केजी है, आपने 7 डेज का डाइट चार्ट सिस्टम यूज किया, दैट्स योर एफर्ट्स। बट आफ्टर 7 डेज आपका 80 से अगर 2 किलो वेट कम हुआ, आपका 78 हुआ, दैट्स योर रिजल्ट स्कोर। सो इट्स योर ओवन स्कोर बोर्ड। दोस्तों, हर 7 दिन के अंदर आपको अपना एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर आपको देखना चाहिए। ये रिव्यू योरसेल्फ है, ये आपको खुद को, आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, जब आपने शुरू किया था तब आप क्या थे और आज आप क्या हो, ये दोनों के अंदर आपके पास में डिफरेंशियल क्रिएट करेगा। द लास्ट इज मेक ए मेंटर, कंपेयर योर लेवल। एकलव्य का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। गुरु द्रोणाचार्य के बिना एकलव्य भी कभी महान धनुर्धर नहीं बन सकता था, बट गुरु द्रोणाचार्य ने उसे कोई शिक्षा नहीं दी, बट उसने अपना मेंटर चुना। ये मेंटर जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, आपको भी अपना एक मेंटर बनाना चाहिए। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा सिस्टर भैया, कोई भी हो सकता है, बट आपके पास में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपकी बात को सुने, और नो डाउट वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने छोटे भाई बहन को बैठा दिया आपने और उसे पकाना शुरू कर दिया आपने, उसे आपका नॉलेज ही नहीं है, तो वो आपको क्या एडवाइस देगा, वो कहां पे आपको रिव्यू करेगा? इसके लिए आपको अपने एक मेंटर जरूर बनाना चाहिए लाइफ में। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, सेम फील्ड से हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, आप ऐसा कोई बंदा हो सकता है जिसे आप बहुत रेस्पेक्ट करते हो और आप सोचते हो कि हां, ये बंदा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हर इंसान की लाइफ में माता पिता जो हैं वो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बट इफ दे आर नॉट रिलेटेड विथ योर फील्ड, देन यू कैन चूज समवन अदर। आप कोई ऐसा देख सकते हो, कोई टीचर वगैरह कुछ भी, उसके साथ में आपको करना क्या है? आपको यह करना है जो अब तक 4 स्टेप आपने ली हैं, उसके साथ में आपको डिस्कस करना है अपना कमिटमेंट लेवल और अचीवमेंट लेवल। क्योंकि जब तक आप किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रहेंगे, जब तक आप किसी को जवाब नहीं देंगे, जब तक आप किसी को कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर हम लोग इतने रेस्पॉन्सिबल नहीं रहते, स्टडी के लिए भी नहीं रहते ना। हम किसी प्रोजेक्ट, सिर्फ पासिंग के टाइम पे हमको लगता है कि ये प्रोजेक्ट करना है, दैट्स मतलब एक मैंडेटरी लेवल हो जाता है वो, बट अंदर से इंटरेस्ट कभी नहीं रहता। बट वही स्कूल के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे जो हमें होमवर्क दिया जाता है वो हम कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, क्यों करते हैं? क्योंकि क्लास में अगर नहीं किया तो मैम क्लास के बीच में उठा के खड़ा करेगी और हमारी इंसल्ट करेगी, जो लड़के और लड़कियों के बीच में दोनों होगी, लड़कियां भी हम पे हंसेगी, या फिर लड़की के लिए लड़के भी हंसेंगे। तो ये एक कमिटमेंट लेवल जो होता है, वो कमिटमेंट लेवल जो है वो बिना किसी प्रेशर के नहीं आता है। डर बहुत जरूरी है, डर के आगे जीत है, ये बात सही है, लेकिन उससे पहले डरना भी जरूरी है। क्योंकि डर जो होता है वो इंसान को अंदर से जिंदा रखता है। आप कभी रॉन्ग साइड में आप बाइक या कार चला के देखिए, राइट साइड नहीं, रॉन्ग साइड बोल रहा हूं, वहां पे आपको डर लगा रहता है अंदर से कि आगे से, अब मैं रॉन्ग साइड में हूं, आगे से कोई कार आ सकती है, कोई बाइक आ सकती है, कोई इंसान आ सकता है, मैं उससे टकरा सकता हूं, मेरा एक्सीडेंट तक हो सकता है। दैट कॉल्ड फियर। ये डर है जो हमारे अंदर से। और रॉन्ग साइड में इंसान बहुत ही कॉन्शियस होकर बाइक क्या ड्राइव करता है, जबकि वो राइट साइड में कभी भी नहीं करता। तो इसके लिए दोस्तों एक मेंटर बनाइए जो आपसे क्वेश्चन कर सके और जिसे आप अपनी परफॉर्मेंस बता सकें। इसके लिए आपको 7 डेज रिव्यू रिपोर्ट बनानी है अपनी खुद की, एक कमिटमेंट लेवल की, एक अचीवमेंट लेवल की। इसके पहले हमने देखा था एफर्ट्स और रिजल्ट। अब यहां पे कमिटमेंट लेवल ये है कि मेरा टैक्स या मेरा मान लीजिए कंपनी लो जो है वो मुझे कंप्लीट करना है। तो कमिटमेंट लेवल मेरा ये है, मैं 7 डेज के अंदर 3 चैप्टर्स
कंप्लीट करूंगा। बट अचीवमेंट लेवल मेरा क्या है? 3 चैप्टर्स तो मेरे से नहीं हुए, मैंने 2 चैप्टर ही कंप्लीट किए हैं। उसके नीचे की भी आपको एक रिपोर्ट बनानी है, दैट कॉल्ड प्लान रिपोर्ट एंड एक्चुअल। प्लान में क्या आएगा? मैंने प्लान किया था कि ये 1 महीने के अंदर इन 30 डेज आई विल कंप्लीट माय कंपनी लॉ, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट जो मुझे कंप्लीट करना था वो मैंने प्लान किया था। बट एक्चुअल में मैं उसे कितना करना पाया? आज जस्ट 60% में उसे कंप्लीट कर पाया हूं। ये आपको आपका खुद का रिव्यू देगा मेरे दोस्तों, ये आपको खुद से कंपेयर करेगा, आपने कहां से शुरू किया था और कहां तक आप पहुंचे हो। ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपके अंदर इंस्पिरेशन देगा, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा मेरे दोस्तों। इसके लिए अपना जो मेंटर है वो बनाइए, जो आपसे क्वेश्चन कर सके। आप पहले वाली 7 डेज की रिपोर्ट दोगे, आप उसे बताओगे मेरा कमिटमेंट लेवल 3 चैप्टर का था, मेरे से 2 चैप्टर अचीव हुए हैं। मेरा प्लान इस वीक के अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना था, बट एक्चुअल में मुझसे 60% हुआ है। जब आप नेक्स्ट वीक उसके पास में जाओगे तो उसके पहले आपको इन रिपोर्ट्स की वापस तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहां पे जाते ही आपको क्वेश्चन करेगा कि इस बार तेरा कमिटमेंट लेवल क्या है, इस बार तेरा अचीवमेंट क्या हुआ है। तो जहां पे डर होता है वहां पे इंसान मेहनत भी करता है। तो ये दोस्तों मेरे वो 5 स्टेप्स थे जो आपको स्टडी शुरू करने से पहले इन्हें लाइफ में आपको यूज करना है। एक बार, ज्यादा नहीं कहूंगा, 1 महीने के लिए सिर्फ जस्ट फॉर 30 डेज आप इस रूटीन को अपनी लाइफ में डाल के देखिए, यूज करके देखिए। अपने सक्सेस फैक्टर को 1 महीने बाद में, अगर आज आप नील हो, अगर आज से आप स्टडी शुरू कर रहे हो और अगर आज आप किसी सब्जेक्ट में 0 हो, आप ये 5 स्टेप्स को यूज करके देखिए और 1 मंथ बाद में ये जो रिपोर्ट्स आपके तैयार होंगे, आप खुद को बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है मेरे दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। वो हमेशा बिलीव करते थे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे। उन्होंने उसके लिए एक एग्जांपल दिया था। उनका कहना था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है वो 8th वंडर है वर्ल्ड के अंदर। कैसे? उनका कहना था कि अगर मैंने किसी को 10 करोड़ रुपए दिए, कितने? 10 करोड़ रुपए अगर मैं किसी को देता हूं और उसे कहता हूं कि तुझे ये 31 डेज तक 10 करोड़ रुपए चाहिए, या फिर मैं तुझे 1 रुपया देता हूं और वो 1 रुपया डेली डबल होता जाएगा 31 डेज तक, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? 10 करोड़। आई एम राइट? बिकॉज 10 करोड़ सीधे मिल रहे हैं। लेकिन जिसने 1 रुपया चूज किया है मेरे दोस्तों, आप 1 रुपया को डबल करते 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 आप 31 डेज तक उसे लेके जाइए, वो 10 करोड़ से भी ज्यादा होंगे। इट मीन्स स्मॉल एफर्ट्स बट बिग रिजल्ट। आपको भी यही करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जब शुरू करेंगे, शुरू करते ही आप जेम्स बॉन्ड बन गए। नो माय फ्रेंड, आप कोई सुपरमैन नहीं है। शुरुआत यहां से ही होगी। पौधा जब हम लगाते हैं, कोई भी हम बड़ा पेड़ जो देखते हैं वो एक छोटे से पौधे से होता है। हम उसे खाद देते हैं, सींचते हैं, वो धीरे 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 ग्रो होना शुरू होता है। लेकिन जब वो ग्रो हो जाता है तो वो बहुत अच्छी छांव भी देता है और उसका यूज भी होता है। सेम एज लाइक यू माय फ्रेंड्स, आपका दिमाग जो है वो अभी छोटा पौधा है, उसे जरूरत है आपकी खाद की, आपकी पानी की। एक बार जब आप उसे देना शुरू कर दोगे, जब वो अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर देगा, आई एम डैम श्योर नो वन कैन स्टॉप यू माय फ्रेंड्स। इसके साथ में ही एंड में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड वीडियो। इफ यू लाइक देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, वॉच आवर अदर वीडियोज ऑन आवर चैनल। इसके बाद का जो मेरा वीडियो है वो है 6 वीक्स वर्क 6 मंथ रिजल्ट। सिर्फ 6 हफ्ते आपको, स्टार्टिंग के 6 हफ्ते आपको काम करना है, स्टार्टिंग के 6 हफ्ते आपको स्टडी करनी है और उसका रिजल्ट जो है वो आपको 6 महीने तक आएगा, आपकी एग्जाम तक आएगा। सो डोंट मिस दैट। राइट, सब्सक्राइब आवर चैनल राइट नाउ, लाइक कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट में दीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, रिकॉल करते रहिए कॉन्सेप्ट को, अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।